इसको लेकर जा रहा हूँ अपनी। टर्न लेफ्ट ऑन टू फहाद IBN मुआमा, प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल थानी स्ट्रीट। दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें। हे प्रिय मित्र, मैं आ गया हूँ अपने वाहन के पास। वाहन को अनलॉक कर दिया है। अब वाहन में बैठते हैं। आइए फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए। हम चलते हैं हमारे ब्लॉग के नए सफ़र पर। इस सफ़र पर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो बहरहाल मुझे अभी भी नहीं पता है। लोकेशन मिला है कफील द्वारा, उस लोकेशन पर हम जाते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस समय हो रहा है 7:04। तो गाइस मैं उस जगह पर आ गया हूँ, उस लोकेशन पर आ गया हूँ। इस जगह का नाम है समक अल रियाद फिश मार्केट। तो गाइस इसका मतलब है कि समक होता है मछली का नाम, अरबी में मछली को समक कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है मछली का भंडार। वो क्या क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ की मार्केट दूर से कुछ इस तरह से नज़ारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा इसके करीब। गाइस जब करीब आया ये बोर्ड देखा और भी बहुत सारे बोर्ड देखा, तो यहाँ पर सारे बोर्ड मछली की दुकान के थे। गाइस जहाँ पर मैं हूँ मछली की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन बहुत सारी दुकानें बंद हैं, तो सन्नाटा भी नज़र आ रहा है। गाइस जो मुझे लोकेशन मिला था कफील द्वारा वो इस दुकान का था। लोकेशन के साथ साथ मुझे एक ऑर्डर पर्ची मिली थी कफील के हाथ से। तो ऑर्डर पर्ची लेकर अंदर गया तो वहाँ पर दिखाया, तो वो बोले कि आपका ऑर्डर जो है 9 बजे रेडी होगा। तो मैं 1-2 घंटे इंतज़ार किया और फिर से अब अंदर जा रहा हूँ इस दुकान के। गाइस मैं अब दुकान के अंदर हूँ, तो आप देख सकते हैं दुकान के अंदर ये मछली लगी हुई हैं। यहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात ये देखने को मिला कि यहाँ पर आप मछली तुरंत खरीदिए और कौन सी डिश आपको खाना पसंद है वो आपके अनुसार वो तुरंत बना के देंगे। टाइम देंगे आपको, इस टाइम पर मिलेगा, उस हिसाब से वो आपको देंगे। बहरहाल मैं अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ वो कब हमें हाथ में देते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में रखेंगे। उसके तुरंत बाद 3 सहन और है बड़े बड़े, करीब 2 हाथ के लमसम, उसको वो लोग लाकर गाड़ी के अंदर रखेंगे। सहन बर्तन को कहते हैं, बर्तन हिंदी हो गया, सहन अरबी लफ्ज हो गया। चलिए इसको हम रख देते हैं अपनी गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में। गाइस मैंने ऑर्डर वाला खाना जो है रेडी करवा के रखवा लिया है गाड़ी के अंदर। गाइस जैसा कि आपने देखा मैंने पूरा ऑर्डर किया हुआ खाना गाड़ी की डिग्गी के अंदर मैंने रख लिया है और अब लोकेशन चालू कर लिया है कफील के घर की तरफ जाने का। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ज़्यादा विस्तार से यहाँ की कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाया आपको। In 50 meters at the roundabout, continue straight. तो गाइस ज़्यादा विस्तार से ना दिखा पाने का कारण ये था कि फ़ोन आ रहा था, मुझे जल्दी जाना था, लेकिन दोबारा इंशाल्लाह यहाँ आना हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। In 200 meters turn right to Almughera IBN शुभा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं मैं लोकेशन के जरिए इस रास्ते पर चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ अपने कफील की तरफ। दोस्तों रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं, तरीक हो गया अरबी लफ्ज़। Turn right onto Almughera IBN शुभा। तो गाइस इस लोकेशन के आवाज़ को सुनाने का तात्पर्य ये है कि सऊदीया में कोई भी ड्राइवर कहीं भी लोकेशन के ज़रिए जाता है तो इस तरह से लोकेशन हमें गाइड करता है ताकि आसानी होती है कहीं जाने में। In 300 meters turn left onto Fahad IBN मुआमा, प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल थानी स्ट्रीट। मैं समझ सकता हूँ लोकेशन जो नाम बता रहा है रास्ते का वो आप सुनकर भी नहीं दोबारा रिपीट कर पाएंगे। वैसे ही मेरे साथ हो जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ जिस रास्ते पर रोज़ आना जाना होता है उस रास्ते का नाम याद हो जाता है। वैसे भी इतने रास्ते होते हैं, हर रास्ते का बड़ा बड़ा नाम कौन कहाँ तक याद रख पाएगा यहाँ। Turn left onto Fahad IBN मुआमा, प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल थानी स्ट्रीट। तो गाइस अब जैसे ही सारे के लाइट हरी होती है वैसे ही हम बढ़ते हैं बाएं साइड से अपने रास्ते पर। जो लोकेशन अभी बता रहा था इशारा हो गया अरबी लफ्ज़, इसको हम और आप इंडिया में ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। और जो हरा कलर दिख रहा है इस कलर को अखदर कहते हैं और लाल कलर को अहमर कहते हैं। अब जाकर इस बड़ी सी विशाल फिश मार्केट से बाहर निकल आए हैं इस इशारे के बाद। Continue on Fahad IBN मुआमा for 800 meters। तो गाइस अब हम जल्दी से फटाफट पहुंचते हैं अपने कफील के घर, फिर उसके आगे का नज़ारा
तो गाइज मैं कफिल के घर आ चुका हूँ। जो ऑर्डर किया हुआ खाना था जो साथ लेकर आए थे उसको उतार दिया है कफिल के घर। अब इन सीटों को सीधा कर रहा हूँ क्योंकि फोल्ड कर दिया था, बड़ी बड़ी बर्तनें थी, जगह नहीं थी। फोल्ड कर देते हैं तो सब बड़े सामान आसानी के साथ गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। अब इनको चारों सीटों को सीधा कर दिया है। नीचे पड़ा था टिश्यू पेपर, इसको ऊपर रख दिया है। टिश्यू पेपर को अरबी में मंदीप कहते हैं और पीछे का पिछवाड़ा डिग्गी को भी बंद कर देते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ अपने घर के पास। जो कुछ भी आपने देखा वो सब खाने का सामान, वो मछली की शायद बिरयानी थी, वो सब हमने छोड़ दिया है कपिल के घर। और अभी तक जो है गाड़ी में उसकी खुशबू छाई है, निकली नहीं है। तो मजे की बात यह है कि उसमें से हमें भी जो है थोड़ा सा कपिल ने निकाल के अलग से पैक करके मुझे दे दिया है। वो एक पैकेट में है, क्या है बहरहाल उसमें हमें भी नहीं पता है अभी। जैसा कि हमने आपको बताया था तो ये इसमें जो है निकाल के दिए हैं। दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें। अरे तेरी क्या गुड गिर गया। आपको दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। एक प्लेट ये है और क्या है, ये है पेप्सी भी है इसमें। तो वो ये सब था भाई साहब। ये चावल है, ये इसमें वाइट और ब्राउन चावल मिक्स है। ये है वो मछली वाला, फ्राई वाला, मछली को अरबी में समक बोलते हैं। ये मिल गया। सबसे मजे की बात तो ये है कि आज खाना भी जो है नहीं बनाए थे। टाइम काफ़ी हो गया है, 10 बजने वाला है। और जब तक खाना बनाते फिर सोते बहुत टाइम हो जाता। बहुत लाख लाख शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें ये नियमतें अता की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।